थाईलैंड सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि थाईलैंड सरकार एक बार फिर से देश में भांग की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्ती करने की तैयारी कर रही है। अभी तक भांग को मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन अब सरकार इसे सिर्फ इलाज के लिए सीमित करना चाहती है। यानी कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची के जो है आपको भांग नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार की ओर से अब भांग को लेकर सख्ती क्यों की जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार रात एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि भांग का उपयोग केवल दवा के तौर पर ही किया जाना चाहिए। हालांकि ये आदेश अभी तक कानून नहीं बना है। इसे लागू करने के लिए रॉयल गजट यानी सरकारी अधिसूचना में प्रकाशित करना जरूरी होगा। फिलहाल सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये कब किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी प्रवक्ता जिरायू होंगसूब ने कहा है कि भांग के खुले इस्तेमाल से खासकर युवा पीढ़ी के बीच गंभीर सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश को अब फिर से भांग की नीति को सिर्फ इलाज के इस्तेमाल तक सीमित कर देना चाहिए। थाईलैंड ने 2022 में एशिया में सबसे पहले भांग को पूरी तरह गैर अपराधी बना दिया था। इसके बाद देश में हजारों भांग की दुकानें खुल गई थी, लेकिन ये उद्योग पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सका और नियमों को लेकर लगातार भ्रम बना रहा। अब सरकार भांग के व्यापार को काबू में लाने और इससे जुड़ी सामाजिक दिक्कतों को रोकने के लिए नीति में बदलाव कर रही है। इस फैसले का असर देश की राजनीति पर भी दिख रहा है। हाल ही में एक पार्टी जो पहले भांग को वैध बनाने की समर्थक थी, सीमा विवाद को लेकर सरकार से अलग हो गई है। ऐसे में ये मामला राजनीति, कानून और व्यापार तीनों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि थाईलैंड ने बिना डॉक्टर के पर्ची के जो है रिकमेंडेशन के भांग की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि भांग पर नियंत्रण किया जा सके। थाईलैंड 2022 में भांग को अपराध मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बना था। इस कदम से थाईलैंड के पर्यटन और खेती को बढ़ावा मिला और हजारों दुकानें खुली थी। लेकिन देश को इस आरोप पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है कि अपर्याप्त विनियमन के कारण ये दवा बच्चों को उपलब्ध हो गई है और इसकी लत बच्चों को लग रही है। स्वास्थ्य मंत्री सोमसाक ने सोमवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दुकानों पर बिना डॉक्टर के पर्चे के ग्राहकों को भांग बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें भांग की कलियों को नियंत्रित जड़ी बूटी के रूप में फिर से वर्गीकृत करने का भी प्रावधान है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के महासचिव फनुरात लुकबुन ने बुधवार को कहा कि उनकी एजेंसी नियमों में बदलाव का अध्ययन करने और इसे लागू करने के लिए तैयार है। यह आदेश रॉयल गजट में प्रकाशित होने पर प्रभावी होगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कब तक किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शीना वात्रा और पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के बीच लीक हुई फोन कॉल के कारण पिछले सप्ताह भूम जेथाई ने गठबंधन छोड़ दिया था। सोमसाक ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि वह भविष्य में भांग को मादक पदार्थ की सूची में फिर से शामिल करना चाहेंगे। ये कदम तब उठाया गया जब अधिकारियों ने पिछले महीने खुलासा किया कि हाल के महीने में पर्यटकों से जुड़ी भांग की तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। फनुराट ने कहा है कि पिछले वर्ष उनकी एजेंसी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भांग को अपराध मुक्त किए जाने के बाद इसके आदी लोगों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। सरकारी प्रवक्ता जिरायू होंगसाब ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भांग की बिक्री पर नियंत्रण कड़ा करने का आदेश दिया है, क्योंकि मनोरंजन और चिकित्सा दोनों उद्देश्यों के लिए भांग बेचने के लिए कई दुकानें खोली गई हैं, जिससे बच्चों और आम लोगों की उन तक आसान पहुंच हो गई है, जो नशीली दवाओं पर नकेल कसने के सरकार के उद्देश्य के विपरीत है। इसी वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, ताकि अब भांग की पहुंच सीमित हो सके और वे नशे के आदी ना हो सके।